उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की 4,500 से ज्यादा भर्तियां निकल चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आपको पूरी जानकारी आज मैं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं आपके कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का होता है, सैलरी कितनी होती है, अन्य राज्य के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। ऐसी कई चीजें हैं जो इस एग्जाम को बाकी सब एग्जाम से थोड़ा अलग बनाती है। और इसके अलावा बहुत सारे सवालों के जवाब आपको सब कुछ मिल जाएंगे, एज हो, क्वालिफिकेशन हो, सिलेबस हो, सारी चीजों पे हम बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये आपने देखा कि 12 अगस्त को इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसको हमने विनर्स के टेलीग्राम पर और बाकी सब जगह भी इसकी पीडीएफ डाल दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और फॉर्म भरना शुरू भी हो गए इसके, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो वैकेंसीज हैं, सबसे पहली चीज अगर बात करें तो उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर, पुरुष महिला दोनों के लिए टोटल 4,242 पद तो इसके हो गए। 4242, 4,242 कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। फिर एक इसमें प्लाटून कमांडर होता है, जो केवल पुरुषों के लिए यानी लड़कों के लिए यह रहता है, और इसके 135 पद हैं। तो प्लाटून कमांडर पीएसी, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के जो रिक्त पद हैं केवल पुरुषों के लिए। इसके बाद आगे बढ़े तो प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल जो होता है, स्पेशल आर्म्ड फोर्स जो होता है, उसमें इसके 60 पद हैं, ये भी केवल पुरुषों के लिए है। और एक महिला बटालियन जो महिला उप निरीक्षक जो होंगी, ये सिर्फ महिलाओं के लिए रहेगी, इसके 106 पद हैं। तो ये सब अगर मिला लिए जाए तो टोटल 4,500 से ज्यादा वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर हो गया, प्लाटून कमांडर इसमें पीएससी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस हो गया, और विशेष सुरक्षा बल हो गया। और जब आप अप्लाई करोगे तो आपको सीक्वेंस भी ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट पे क्या रखना चाहते हो, सेकंड पे क्या रखना चाहते हो, थर्ड पे क्या रखना चाहते हो। तो लड़कों के लिए 3 ऑप्शन है, लड़कियों के लिए 2 ऑप्शन है। सब इंस्पेक्टर हो गया, नागरिक पुलिस नॉर्मल जो सब इंस्पेक्टर ऐसा ही होते हैं, और एक आपका जो नागरिक पुलिस महिला बटालियन वाली जो है, ये हो गए। तो इन दो में से महिलाओं को कोई सीक्वेंस का ध्यान रखना है, लड़कों के लिए पुरुषों के लिए ये 3 ऑप्शंस है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो देखिए, फॉर्म भरना जैसा मैंने कहा कि 12 अगस्त से शुरू हो गए, 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम की डेट अभी इन्होंने आउट नहीं करी कि एग्जाम कब होगा, समय आपको उसमें काफी कुछ मिलेगा, बहुत जल्दी तो अभी नहीं होना है। और इसमें ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तो ओटीआर आपने नहीं करा है तो वो जरूर कर लीजिएगा, और करना ही पड़ेगा, उसके बिना फॉर्म नहीं भर पाओगे। सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपए फीस है, बाकी सभी के लिए 400 रुपए की फीस है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ग्रेजुएशन वाला हर बच्चा जो है वो कर सकता है। बट हाँ, अगर किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है या अपीयरिंग है तो वो इसका फॉर्म नहीं भर सकते, वो क्लियर लिखा हुआ है, यहां पे आप पढ़ सकते हो। फिर यहां कास्ट सर्टिफिकेट है, अभी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसको आगे मैं कभी डिटेल में स्पेशल वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आप क्लेम कर रहे हो। प्रमाण पत्र जारी होने की जो अवधि है वो 11 सितंबर 2025 तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी हो जाना चाहिए, जो कि एग्जाम भरने की लास्ट डेट है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आयु की। तो अगर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की बात करें तो मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 28 है, और महिलाओं के लिए भी ये सेम है। प्लाटून कमांडर पीएससी पुरुष, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल और विशेष सुरक्षा बल, इनके लिए भी 21 मिनिमम है, मैक्सिमम 28 है। लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये सारा जो कैलकुलेशन है आप यहां पे देख पाओगे, 1 जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2004 के बीच की डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। अब सबसे खास बात यह है कि सभी को 3 साल का सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से एज रिलैक्सेशन सभी को मिल रहा है। तो 21 प्लस 21 से 28 तो था ही, उसमें 3 साल और जुड़ जाएगा जो सबको मिलेगा। फिर अगर अनुसूचित जाति के आप हैं तो आपको 5 साल और एक्स्ट्रा, यानी देखो 28 साल तक तो था ही, 3 साल उसमें और जुड़ गया। और अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो 5 साल हो गया, अनुसूचित जनजाति के तो उसमें भी 5 साल का हो जाएगा। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के हैं तो आपको 5 साल मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी हैं तो 5 साल मिल जाएगा। ये रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा है जो आपको रहेगा। और यहां सब कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है कि आपकी जन्म तारीख जो है किस तारीख से किसके बीच में होना चाहिए, इसीलिए पीडीएफ आप देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ हमने डाल के रखा है जो टेलीग्राम पे डला हुआ है। वैवाहिक स्थिति भी है, यह भी ध्यान रखना है भाई कि किसी एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियां नहीं होनी चाहिए, वाइस वर्सा किसी एक महिला के एक से ज्यादा पति नहीं होने चाहिए। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यह ध्यान रखें, वो लोग पात्र नहीं होंगे। अब भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं तो देखो मैं सिंपल बताता हूं। पहले आपका इसमें होना है रिटन एग्जाम, जो कि ऑफलाइन होगा, ओएमआर पर होगा, इसमें ऑनलाइन नहीं होता। सेकंड आपका फिजिकल होगा,
और थर्ड आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, वो सारी चीजें। मतलब दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला रिटन एग्जाम, दूसरा आपका फिजिकल। पूरी जो मेरिट लिस्ट है वो रिटर्न के आधार पे बनेगी और फिजिकल इसमें क्वालिफाइंग होगा। और इसका फिजिकल भी बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे खास बात है कि 400 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 4 सेक्शंस हैं, हिंदी के 40 सवाल, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के 40 सवाल, मैथ्स के 40 सवाल, रीजनिंग के 40 सवाल, जो भी इन्होंने लिखा है। तो टोटल 160 क्वेश्चंस हो जाते हैं और टोटल आपकी परीक्षा 400 नंबर की होती है और इसके लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, एग्जाम ओएमआर पे होगा, ऑफलाइन होगा। आप ये भी बात समझ गए होंगे। अभी सिलेबस भी आगे मैं आपको दिखा दूंगा इसका। यही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है, तो इनमें हम नहीं जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो शारीरिक जो परीक्षा है, तो देखो भाई, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो 168 है, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए वो 160 तक होगी। सीना फुलाए 79, मतलब बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84, यानी 5 का डिफरेंस वहां पे होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 77 और 82 है। महिलाओं की बात करें तो उसमें केवल हाइट का मामला रहना है, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 है और वजन कम से कम आपका 40 किलो होना चाहिए। तो यह ध्यान रखें, महिलाओं के लिए 40 kg अनिवार्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद सभी के लिए सिर्फ फिजिकल में एक ही एक्टिविटी रहेगी और वो है आपकी दौड़। तो लड़कों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है जो 28 मिनट में पूरी करनी है और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ है जो 16 मिनट में पूरी करनी है। बस एक रनिंग रहेगा, इसके अलावा फिजिकल में कुछ नहीं। तो फिजिकल का कोई टेंशन ही नहीं है। अगर हाइट आपकी है जो कि यहां बताई गई है और रनिंग इतना आप कर ही लोगे तो फिर आपको पूरा पूरा रिटन एग्जाम पर, सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। चयन और अंतिम योग्यता सूची में बता चुका हूं कि केवल रिटन एग्जाम के मार्क्स पे मेरिट लिस्ट बनेगी और फिजिकल इसमें क्वालिफाइंग होता है। अब आपको जल्दी से सिलेबस दिखा देता हूं, आप चाहें तो यहां पे मैं वीडियो को ऐसे दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के सभी टॉपिक्स दिख रहे होंगे। यहां पे आपको रीजनिंग और मैथ्स, इनके टॉपिक्स आपको यहां पे दिख रहे होंगे। तो सिलेबस नॉर्मल है, मतलब एक ही चीज है जो थोड़ी बाकी एग्जाम्स और बाकी चीजों से अलग हो सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी लगभग 60 से 65 हजार के आसपास आपकी जानी है और मतलब बाकी राज्यों के कंपैरिजन में कहूं तो यूपीएसआई की सैलरी बहुत अच्छी है। तो सैलरी आपको बहुत शानदार मिलनी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं है भाई। तो एग्जाम पैटर्न बता दिया, सैलरी बता दी। अन्य राज्य के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो सामान्य जो कैटेगरी है उसका हिस्सा वो रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पेपर आपका ऑफलाइन होगा। तो उम्मीद है यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी विनर्स इंस्टीट्यूट, विनर्स यूट्यूब चैनल, विनर्स एप्लीकेशन, विनर्स की पूरी टीम आपके साथ है। इसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से आपको कराएंगे और जो भी इससे रिलेटेड नॉलेज या इंफॉर्मेशन या आपके प्रश्न रहेंगे, समय समय पर उसके वीडियो बना के भी आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आप विनर से सभी जगह जुड़ जाएं, ऐप डाउनलोड कर लें, YouTube से आप सब्सक्राइब होकर जुड़ जाएं और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह जुड़ें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो उम्मीद है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा और एकदम क्लियर जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रश्न है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपको सबकी जानकारी भी मैं दे दूंगा। सो थैंक यू, जय हिंद।